वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज का क्लास हम लेके आए हुए हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, जो कि JCERT पर आधारित है। और वो प्रश्नावली कौन सा है आप देख रहे हैं, 2.3 का हम अध्ययन कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं फर्स्ट से। यहाँ पर क्या लिखा है कि गुना किए बिना निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। गुना करने के लिए नहीं कह रहा है, तो लेकिन आखिर इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखिए। आप यह देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 26 स्क्वायर है, तो 26 स्क्वायर है। गुना करने का आप ऐसे बनाते हैं, 26 गुना 26 करेंगे फिर भी आपका आंसर आएगा, लेकिन आपको इससे बनाने के लिए नहीं कहा जा रहा है। तो दोस्तों याद रहे, इसको बनाएंगे कैसे, एक नियम से बनाएंगे और वो नियम आपके लिए अच्छा रहेगा। तो नियम कौन सा है, यहाँ 26 है तो 26 को 2 पार्ट में कीजिए। 20 और 6 कितना होगा, 20 और 6 26। ये देखिए यहाँ पर हम यदि लिखते हैं 26 और 26 पर ये स्क्वायर है, तो 26 पर स्क्वायर है तो 20 + 6 पर स्क्वायर यदि हम देते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, तो इसका मान जितना है उतना ही मान इसी का रहता है। चलिए इसको अब इस पर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², यही फार्मूला हमको यूज करना है और ये आंसर इसका आ जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ 20 है, 20 को a मानते हैं और b को हम लोग क्या मानेंगे, 6 मानेंगे। अब यहाँ देखिए a + b का होल स्क्वायर, ये हो गया a + b का होल स्क्वायर हो गया। अब a² + 2ab है, तो a² की जगह कितना 20 है, तो यहाँ पर लिखिए 20² + 2 और यहाँ गुना होगा ab है, यहाँ पर ab है तो a क्या है 20 है, यहाँ 20 लिखिए, गुना b कितना है 6 है, और यहाँ क्या है प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लिखिए। b², b का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 पर स्क्वायर को दे दीजिए। अब बनाएंगे 20 पर पावर स्क्वायर है, यानी कितना 20 को 20 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 400 होगा। 20 गुना 20 बराबर 400 होता है, प्लस 20 दूनी 40, या इधर से गुना करें कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 छक 20 से 120 हो गया, 120 से 2 गुना करेंगे कितना होगा 120 हो गया, और 2 से गुना करेंगे, ये देख लीजिए 0 2 दूनी 4, 2 1 2 कितना हो गया 240 हो गया। या इधर से करेंगे 20 दूनी 40, 40 गुना 6 करेंगे तो 240 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम 240 को लिखे। अब प्यारे बच्चों यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह दीजिए, और 6 पर स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है का मतलब 6 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा 6 के 36 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 6 के 36 लिखेंगे। अब यहाँ पर हमको लिखना चाहिए क्या, ये पूरे को हमको क्या करना है जोड़ देंगे। तो जोड़िए, चलिए देखते हैं। इकाई अंक 6 है, यहाँ 0 है और यहाँ आपका 0 है, तो 6 0 और 0 को जोड़ेंगे कितना होगा 6 होगा। अब यहाँ 3 है और 4 है और फिर यहाँ 0 है, 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा 7 होगा, और यहाँ कितना है 4 है और 4 और यहाँ 2 है, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 6 होगा। यानी इसका आंसर कितना आया 676 बच्चों, इसका आंसर हो गया। इसी तरह से बनाएंगे। क्या नहीं समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 पर स्क्वायर है, तो इस पर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का 34 पर स्क्वायर है, तो 34 को 2 पार्ट में तोड़ना है, कितना होगा 30 और 4, 30 और 4 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 34 पर स्क्वायर हो गया। अब इसको बनाएंगे कैसे, 30 + 4 करेंगे और ये स्क्वायर हो जाएगा। और इसको बनाएंगे कैसे, इस फार्मूला पर आपको पुटअप करना है। चलिए इसको a मानेंगे, इसको b मान लेते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, a² है, यहाँ पर लिखिए a² + 2, a की जगह 30 है 30 लिखिए, b है, b की जगह कितना है 4 है 4 लिखिए, प्लस क्या करेंगे b का स्क्वायर है यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर लिख दीजिए। आप क्या करेंगे 30 पर स्क्वायर है यानी 30 गुना 30 करेंगे तो कितना होगा 900 आपका हो जाएगा, प्लस अब यहाँ क्या करेंगे 30 दूनी 60, 60 और 4 को गुना करेंगे, या 4 या 12 120, 120 और 2 को गुना करेंगे कितना होगा 240 हो जाएगा आपका, प्लस 4 और स्क्वायर है क्या होगा 4 चौक 16 हो जाएगा। आप क्या करेंगे इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, देखिए 9 2 11, 11 यहाँ पर 11 लिखिए, और ये 40 10 40 10 50, 50 और 6 कितना हो गया 56 हो गया। यानी इसका आंसर कितना हो गया, इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखिए 900, यहाँ लिखिए 240 और यहाँ लिखिए 16, और इसको जोड़ दीजिए 6 हो गया, 4 1 5, 9 2 11, देखिए हो गया।
तो यही इसका आंसर हो गया। इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। यानी बात को समझिए कि जैसे ही इसको बनाएंगे यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो ये सूत्र है, इसी सूत्र पर आपको पुटअप करना है। 34 को 2 भाग में करना है, 30 प्लस 4 होगा 34 होगा, दूसरा नहीं टूटेगा। इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, 3 नंबर में है। 53 पर स्क्वायर है, तो चलिए इसको बनाएंगे कैसे। इसको 2 पार्ट में कर लीजिए। 50 और 3 यानी ये इकाई, ये दहाई अंक है, दहाई में 10 होता है, तो क्या करेंगे, ये 50 हो गया और ये 3 हो गया, 50 और 3 53 हो गया। ये यदि 53 लिखे हैं, इसको कैसे बनाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है इस पर इसको बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जान रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इसी पर पुटअप करते हैं। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर आपका कितना 53 पर स्क्वायर है, तो इसको बनाएंगे कैसे, तो 50 प्लस 3 और इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इसको देखिए, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, तो a स्क्वायर यहाँ पर लिखा है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब कितना है 50 पर ये आपका स्क्वायर हो गया, प्लस क्या करेंगे 2 है तो यहाँ पर 2 लिखिए, a आपका है a कितना है 50 है, यहाँ पर 50 लिखिए, गुना b कितना है 3 है, और उसके बाद प्लस b का होल स्क्वायर है, तो b पर स्क्वायर यदि है तो 3 पर स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 50 पर स्क्वायर का मतलब होता है 50 को 2 बार गुना करेंगे, तो 50 को 2 बार कर दीजिए, क्या दिक्कत है, 25 1 0 है तो डबल 0 हो गया, 2500 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, 50 दूनी 100, 100 या 300, ये सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे, या 5 या 15 150, 150 दूनी 300 हो गया, जिधर से गुना कीजिए 300 आपका होगा। और यहाँ क्या करेंगे, 3 पर स्क्वायर है तो 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, आपको जोड़ देना है। जोड़िए कैसे, ये आपका इकाई अंक, ये इकाई अंक कितना हो गया 9 हो गया, इस तरह भी जोड़ सकते हैं। अब यहाँ आपका दाई अंक में 0 है तो 0 को लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सैकड़ा में इसका 5 और 3 है, तो 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा 8 होगा, और यहाँ 2 का 2 है, तो यानी आपका 2809 इसका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों, आपका है कि विकर्ण तरीका का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का वर्गों के मान ज्ञात करें। यानी विकर्ण का तरीका अपनाना है, तो चलिए विकर्ण की तरीका हम कैसे अपनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 234 पर स्क्वायर है, तो इसको बनाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, एक डब्बा बना लीजिए। ये देखिए, इस डब्बा का हम लोग उपयोग करेंगे, और इस डब्बा का उपयोग करते हुए हम कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ देखिए 1 2 1 2 3 अंक है, तो 3 डब्बा बना लीजिए ना। ये देखिए 1 डब्बा और ये हो गया 1 डब्बा, यानी इस तरह देखिए, इसको इक्वल में कर दीजिए तो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ से इस तरह देखिए, ये हो गया आपका। अब यहाँ से क्या बनाएंगे, 1 डब्बा इधर लीजिए और 1 डब्बा इधर बना लीजिए। देखिए 1 2 3 1 2 3 हो गया। यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, 2 लिखिए, यहाँ पर 3 लिखिए और यहाँ पर 4 लिखिए। फिर उसी तरह से अप और डाउन, तो यहाँ लिखेंगे 2 3 4, यानी क्षैतिज रेखा खड़ी रेखा में हम इस तरह से लिखेंगे। और हम क्या कर रहा है, यहाँ पर विकर्ण, ठीक है ना, विकर्ण जो कहा रहा है, तो विकर्ण जो कर्ण होता है, तो कोण की सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो उसी पर आपको बनाने के लिए कहा रहा है। ये देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से इसमें लाइन दे दीजिए, जैसे विकर्ण कहा रहा है इस पर हम दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरे के पूरे इस तरह से आपको लगा देना है। ये देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं, इस तरह से कंप्लीट हो गया और इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों देखें इसको बनाएंगे कैसे, ये बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है और आपके बुक में भी ऐसे बनाने के लिए कहा रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। 2 को 2 बार गुना करेंगे, तो 2 को यदि 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, यानी 0 4 ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो 0 4 आपका हो गया, तो यहाँ लिखिए 0 और यहाँ लिखिए 4, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो 2 और 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 6 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका यूनिट ऊपर में है नीचे डाउन है, 2 घर है, दोनों में भरना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 लिखेंगे। 2 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 लिखेंगे। सिंगल डिजिट रहने के बाद आप वहाँ पर ऊपर में क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। 3 है और 2 है, इसको गुना करेंगे कितना होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 3 तिया 9 होता है तो 9 लिख देंगे। 3 चौक 12 होता है, तो 12 को एक ऊपर 2 को नीचे लिखेंगे। याद रखिएगा, यहाँ यदि गलती करेंगे तो आपका हिसाब गलत हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, 4 और 2 है, 4 और 2 है, क्या करेंगे,
4 दूनी 8 होगा। 4 और 3 को गुना करेंगे कितना होगा, 4 तिया 12 होगा। 4 और 4 को गुना करेंगे देखिए 4 चौक 16 होगा। ये देखिए आपका ये जो ग्राफ था यहाँ पर वर्ग में, यहाँ पुट अप कर दिए। लेकिन अब हमको क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे ये भी आप देख लीजिए। यहाँ आपका कितना आया, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 6 होगा। 2 1 3 और 2 1 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। अब इसको जोड़िए 8 1 9 9 9 18 18 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा, या इधर से जोड़िए चाहे 20 से जोड़िए चाहे इधर से जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी जोड़ सकते हैं इसको। कितना हो गया 8 1 9 8 1 9 9 18 18 1 हो गया 19 19 1 20 20 और 7 कितना हो गया 27 के 7 बच गया 2 और 2 और यहाँ 6 और 6 12 और 2 हो गया 12 13 14 के 4 बच गया 1। अब यहाँ क्या करेंगे, कुछ नहीं है, यहाँ आपका 4 है तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे और आगे में कोई अंक नहीं है तो हमको लिखना नहीं है। यानी यहाँ पर अब जब जोड़ेंगे, इसका हाथ में 1 बच गया था तो यहाँ कितना होगा 4 और 1 5, यानी इसका आंसर कितना हो गया 5 4 7 5 6। इस मेथड से बच्चों इसको बनाने का प्रयास करेंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया है 104। अब 104 का भी बनाएंगे। नेक्स्ट में देख रहे हैं दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन है, 104 पर स्क्वायर है। तो चलिए इसको उसी तरह से बनाएंगे। एक घर बना लीजिए, यानी हर एक में आपको घर बनाना है। ये घर बना लिए, 1 2 3 अंक है, 3 डब्बा इसमें बना दीजिए, 3 कॉलम बना दीजिए, हो गया ऊपर और नीचे में। तो ये देखिए 3 कॉलम को हम बना दिए अच्छी तरह से, 3 घर। और इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको काट दीजिए। जैसे इसको इस तरह से काटेंगे तो आपके पास ये बहुत खूब सुंदर सी तरह से आपका एक घर बन जाता है। और इसी में से हम लोग खेलते खेलते इसमें हम बनाएंगे। अब देखिए 1 0 4 है, यहाँ पर 1 लिखिए, यहाँ पर 0 लिखिए, यहाँ पर 4, फिर 1 0 और 4 करेंगे। और क्या करेंगे, इसको यहाँ से गुना करते हैं। ध्यान दीजिए आखिर भरते हैं कैसे, आप लोग कहते नहीं समझ पाए, लेकिन देखिए समझिए 1 और 1 को गुना करेंगे कितना होगा 1 होगा, नीचे लिखिए। और यहाँ क्या है 0 होगा, क्योंकि सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट में क्या होता है 1 ही लिखाता है और ऊपर में जो है वो आपका 0 रह जाता है। अब 1 और 0 को गुना करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पर 0 लिख दिए। 1 और 4 को गुना करेंगे कितना होगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसमें से इसको गुना करेंगे, 1 और 0 को यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 लिख देते हैं। 0 और 0 को गुना करेंगे क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा। 0 और 4 को गुना करेंगे कितना होगा, 0 और 4 को गुना करेंगे तो 0 हो जाता है। आप कहिएगा 0 और 4 को गुना करेंगे तो 4 होगा, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। यहाँ 4 है और 1 है, 4 और 1 को गुना करेंगे कितना होगा 4 होगा, और यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। और 4 है और 0 है, तो 4 और 0 को हम लोग क्या करेंगे, अब 4 लिखेंगे नहीं, यहाँ 0 लिखाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी अंक में गुना करता है। जैसे अब देखिए 4 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा, 8 गुना 0 करेंगे तो ये आपका 0 होगा, 0 गुना 9 करेंगे तो ये क्या होगा 0 होगा। इसीलिए यहाँ 0 को 4 को 0 से गुना किया तो 0 हो गया, और 4 को गुना करेंगे कितना होगा 16 होगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ बच्चों देखें, इसको जोड़ दें। जोड़ते हैं कैसे, इसको देखिए, ये आपका 6 है, इसको जोड़ दिए और फिर इसको जोड़ेंगे कितना होगा, इसको जोड़ेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, 0 1 1 आपका हो गया। अब यहाँ पर क्या है 4 या और 4 कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ पर आपका देखिए सारी जगह में 0 है तो यहाँ पर 0 लगा दें। यहाँ पर देखिए आपका कितना है 1 है, 1 लगा दीजिए, इधर 0 नहीं लिखा जाएगा। यानी 104 पर स्क्वायर यदि है, 104 गुना 104 करते हैं तो आपका ये आपका आंसर होता है। आप देखेंगे 104 और 104 को यदि गुना करते हैं तो देख लीजिए आपका इतना आता है कि नहीं। देखिए 4 चौक 16 आपका हो गया। इसको आप गुना करेंगे तो कितना होगा 4 1 4 होगा, फिर इसको गुना करेंगे 0, फिर इसको करेंगे 0, फिर इसको करेंगे 0 होगा, ये आपका होगा 4 1 4 होगा, फिर ये 0 होगा, फिर 1 1 1 होगा। इसको क्या करेंगे जोड़ दीजिए 6 1 4 4 8, ये 0 ये 1, ये देखिए आपका आंसर हो गया। देखिए ऐसे गुना करें, लेकिन आपको कह रहा है ये विकर्ण की विधि से आपको बनाना है, तो इस तरह से आप बनाएंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है बच्चों, आप देख रहे हैं 536 कितना दिया है 536 का हमको निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी कलम को आप खोलें और अच्छी तरह से देखें और सीखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ गया है, आप देख रहे हैं
536 पर स्क्वायर दिया है। तो अच्छी तरह से भी अब आप सीख गए होंगे, तो वीडियो को रोकें और आप अपना प्रैक्टिस भी करें कि आखिर इसको कैसे बनाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका है 536 पर स्क्वायर। ये आप पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.3 का आप पढ़ रहे हैं और पेज नंबर 48 का अध्ययन कर रहे हैं। क्लास 8 का मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पर 536 का बनाएंगे, क्या करेंगे, विकर्ण के तरीके से हम क्या कर रहे हैं, वर्ग का मान कितना होगा वो निकाल रहे हैं। चलिए 3 अंक है, 1 2 3 है, तो वही क्या करेंगे, 3 डब्बा को बनाएंगे। 3 डब्बा को बनाने के बाद इसको अच्छी तरह से, थोड़ा सा गलती हो जाता है देखने में, इसको ध्यान से अच्छी तरह से बनाते हैं। इसको ये रहा, इस तरह से इसको बनाइए, अच्छी तरह से लुक देखिए इस तरह से। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 डब्बा होना चाहिए, 3 अंक है, 3 डब्बा होना चाहिए। ये देखिए 3 डब्बा दे दिया गया और ऊपर से भी 3 डब्बा होना चाहिए, ये इसको दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 5 है तो यहाँ पर 5 लिखिए और यहाँ पर भी 5 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 लिखिए, यहाँ भी 3 लिखिए। 6 है, यहाँ भी 6 लिखिए, यहाँ भी 6 है। इतना यदि लिख देते हैं तो आपका आधा काम कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ क्या करेंगे, विकर्ण लगा दीजिए। ये सभी क्या है, ये विकर्ण है, इस तरह से इसको लगा देना चाहिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। आखिर इसको हम कैसे मान फाइंड आउट करेंगे कि 536 गुना यहाँ क्या है, 536 गुना 536 का मान कितना होगा, इसी का मान हमको निकालना है। चलिए देखते हैं। 5 और 5 को गुना करेंगे कितना होगा, 5 में 25 हो जाएगा, तो 25 लिख दीजिए इस तरह से। इकाई नीचे, दहाई अंक ऊपर रहेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे आप 5 गुना 5 किए, ध्यान दीजिए, 5 गुना 5 किए 25 हो गया, यानी 5 आपका इकाई अंक और 2 क्या है, दहाई अंक। इकाई अंक को हमेशा नीचे रखिएगा और दहाई को ऊपर रखिएगा। अगर यहाँ पर गलती कीजिएगा तो आपका आंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 5 तिया कितना हो गया, 5 तिया 15, फिर होगा कितना, 5 6 30, तो 30 क्या लिखेंगे, ये आपका 30 ऐसे लिखेगा, ना कि ऊपर लिखेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा। आइए 3 और 5 को गुना करें कितना होगा, 3 5 15 होगा। 3 तिया कितना होगा, 3 तिया 9 होगा, क्योंकि इकाई अंक को नीचे में रखते हैं और दहाई को ऊपर में रखते हैं, इसको याद रखिए। 3 और 6 गुना करेंगे, 3 6 18 हो जाएगा। 6 और 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 5 30 हो जाएगा। 6 और 3 को गुना करेंगे, 6 तिया 18 होगा। 6 और 6 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 6 के 36 होगा। ये देखिए आपका आधा काम कंप्लीट हो गया। अब इसको जोड़ देना है, चलिए जोड़ते हैं। कैसे कैसे जोड़ेंगे, ये आपका 6 है तो यहाँ पर इसको 6 लिख लेते हैं। 8 8 16 हो गया, 8 8 16 हो गया। 16 और 3 को जोड़ेंगे, 16 17 18 19 होता है। 8 8 16 3 19 हो गया। 19 का 9 लिखेंगे और हाथ में बच गया 1, तो 1 इसमें जोड़ेंगे, तो 9 1 10, 10 1 11, 11 1 कितना हो गया, 12, 12 का 2 बच गया 1, तो 1 इसमें जोड़िएगा। 3 1 4, 4 5 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 के 7 बच गया 1, 1 इसमें जोड़िए। 1 1 2, 2 5 7, 7 और 1 कितना हो गया, 8। और यहाँ कुछ नहीं बचा, 2 है तो यहाँ 2 लिख लीजिए। यानी इसका मान कितना हो गया, 28 72 96। दोस्तों यही आपको निकालना था। यानी 536 गुना 536 का वैल्यू कितना हो गया, 28 72 96। दैट इज करेक्ट आंसर। उम्मीद है दोस्तों प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब देख रहे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का है, गुना किए बिना 50 से 59 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने की विधि से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, 52 पर स्क्वायर है। तो इसको कैसे बनाएंगे, आपको 50 से 59 तक की संख्याओं को वर्ग निकालने की कौन सी विधि का हम यूज कर रहे हैं, तो उसको आपको बताना है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं ये आपका क्या है, यहाँ देखिए आपका 5 और 2, यानी ये आपका कितना हो गया, ये 50 हो गया और ये क्या है, 2 है। तो ये आपको क्या पढ़ते हैं, इसको हम इकाई पढ़ते हैं। इसको हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसको हम दहाई पढ़ते हैं। यहाँ तक समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आपका 2 है, तो 2 पर यदि मेरा स्क्वायर है क्या लिखते हैं, 2 दूनी 4 लिखते हैं। और यहाँ देखिए 5 पर स्क्वायर है, 5 पर स्क्वायर है का मतलब हो गया कितना हो गया, 5 25। और यहाँ क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो 25 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 होगा। तो आप लिखेंगे 2704 आपका आंसर होगा दोस्तों। यानी 52 पर स्क्वायर है तो मेरा आंसर क्या होगा, 2704। आइए इसको कैसे बनाएंगे, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए।
आप क्या करेंगे, आपके पास ये आपका 52 है, फिर 52 को हम क्या करेंगे, ये इकाई अंक है, इकाई अंक को हम क्या करेंगे 04 लिखेंगे, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं। और यहाँ पर इसको यदि हम देखें यहाँ से क्या करेंगे, तो ये आप जो देख रहे हैं इसको यहाँ बना दिए। अब यहाँ से इसको हम देखेंगे 5 को जब हम देखते हैं तो 5 पर क्या करते हैं, इसको हम स्क्वायर करते हैं, 5 पर स्क्वायर किए और इसको क्या किए, इसको हम स्क्वायर किए, यानी हम इकाई अंक को स्क्वायर किए। अब यहाँ दहाई अंक को स्क्वायर किए प्लस क्या किए, इकाई अंक को हम जोड़ दिए, इकाई अंक को क्या किए हम जोड़ दिए। तो यहाँ क्या हो गया 5 25, यहाँ पर आपका क्या होगा 5 25 और 2 को जोड़े कितना हो गया 27। तो ये देखिए 2704 हो गया। तो यही तो आपका आंसर है। इस तरह से आप अच्छी तरह से समझकर आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका यूनिट डिजिट है, ये आपका 10 डिजिट है। इस तरह से बच्चों आप बनाने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 56 पर स्क्वायर है। चलिए वर्ग निकालने की विधि से हम बना रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, यहाँ आप पहले हल लिख लीजिए। चलिए सॉल्यूशन शुरू कर दिए। यहाँ क्या लिखेंगे 6 पर स्क्वायर लिखेंगे, तो 6 पर स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा 6 के 36 होगा। यदि मेरा गुना करेंगे 6 और 6 को गुना करेंगे 36 होगा, तो हम इकाई अंक दहाई अंक, देखिए दोनों आपका कंप्लीट हो गया। तो इसमें हम 0 नहीं देंगे, गलती नहीं कीजिएगा। जैसे हम 4 पर स्क्वायर रहेगा तो 4 चौक कितना हो गया 16 हो गया। 2 पर स्क्वायर है कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया। तो 4 ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ आपको 0 देना है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब यहाँ की बात करें तो 6 पर स्क्वायर है तो कितना 36 हो गया। अब यहाँ 5 है ना, तो यहाँ पर 5 पर स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो गया 5 पर स्क्वायर 5 25 हो गया। और इसमें से क्या करेंगे 6 जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दिए, इकाई अंक को जोड़ेंगे, दहाई अंक को स्क्वायर करके क्या करेंगे यूनिट डिजिट इकाई अंक को हम जोड़ देते हैं। कितना हो गया 25 6 31 हो गया। तो यहाँ आपका 31 हो गया। अब ये 56 पर स्क्वायर है ना, तो इसका आंसर कितना होगा 31 और 36। इसका आंसर कितना होगा 31 और 36। दोस्तों ये देखिए वर्ग निकालने की विधि थी। आइए इसको गुना भी करते हैं। 56 गुना 56 जैसे कर रहे हैं, ये देखिए 56 पर 56 हम यदि गुना करते हैं तो इसको भी आप गुना करके आप देख सकते हैं, आंसर आपका यही आएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है दोस्तों 57 पर क्या है स्क्वायर है। और ये हम प्रश्नावली 2.3 का अध्ययन कर रहे हैं, ये तो आप जान रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर ये 3 है। तो चलिए इसको बनाते हैं कैसे। इकाई अंक को पहले लिख लेते हैं, स्क्वायर है तो 7 पर स्क्वायर है, यानी 7 को 7 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 5 है। अब यहाँ क्या करेंगे 5 पर हम स्क्वायर करेंगे और प्लस यहाँ 7 करेंगे। इस चीज़ को आप जान रहे हैं। तो पहले नंबर में भी लिख सकते थे इस तरह, सेकंड में भी लिखेंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं इस तरह भी बना सकते हैं। ये 5 पर कितना हो गया 5 25 हो गया, प्लस यहाँ 7 है तो 7 को जोड़ देंगे। 7 5 12 का 2 बच गया, 1 2 3 हो गया, यानी इसका आंसर कितना हो गया 32 49 3200। बच्चों यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया 32 49। ध्यान रहे बच्चों, आप देख रहे हैं ये आपका इकाई अंक है, इसको क्या कहते हैं ये आपका इकाई अंक है। तो ये देखिए इकाई अंक में इसको लिखे हैं। और ये आपका क्या है ये दहाई अंक का है, तो दहाई अंक में लिखेंगे तो इस तरह लिखना। अगर आप पहले लिखेंगे 49 यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद इसको 32 लिखेंगे तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं बनाइएगा। ध्यान रहे इकाई अंक को पहले लिखिएगा, दहाई अंक को बाद में लिखिएगा, तो आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से न्यू अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों को भी शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब यहाँ देख रहे हैं बच्चों आपका 4th नंबर है कि वर्गों के रुचिकर प्रारूप के गुण के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो जाए। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे। यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट में देखेंगे 1 1 1, देखिए यहाँ पर 1 1 लिखा है और इस पर स्क्वायर दिया है। तो इसको खाली जगह में भरने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जितना भी 1 है कितना है 1 2 3 4 5 6 है, तो काउंटिंग में क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये आपको काउंटिंग जैसे करते हैं उस तरह लिखे। और उसके बाद उल्टा लिखेंगे 6 के बाद 5 4 3 2 1, तो इसका जितना है उतना आपका स्क्वायर में है, वो स्क्वायर में इतना हो जाएगा। यदि इतना का आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर ये आपका आ जाएगा। यानी यहाँ देखिए जितना 1 है 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6। और यदि इसको गुना आप करेंगे तो आपके पास यही आंसर का 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, यही आपका आंसर आ जाएगा।
इस तरह से इसमें बनाया जाएगा, यानी इधर भी सही और इधर भी सही आपको कर रहा है। अब 2 नंबर में देख रहे हैं, इस तरह से यदि स्क्वायर है तो इसको भी इस तरह स्क्वायर करके इतना आप करेंगे तो ये भी आंसर आ जाएगा। और ये आपका 7 है तो इसको क्या करेंगे, 7 7 49 करते हैं, फिर इसका कितना है 8 8 64 करते हैं, फिर आपका इसको 56 से 56 गुना करते हैं और सबको मिला के क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। ये आपका कितना 57 पर स्क्वायर आता है और 57 पर स्क्वायर करके ये आप गुना आप करके देख सकते हैं। और यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 है और 5 4 3 2 1 है। अब इसको यदि हम बनाते हैं तो आपके पास क्या है, इस तरह से प्रारूप को लिखकर आपको सॉल्व करना होता है, यानी इधर भी सही और इधर भी सही। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो कोई भी टॉपिक में तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू।